देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हाउ इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है डेल नॉट या डेल ओ, ठीक है, इसको वो बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा डेल नॉट टी है ये किसके लिए है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर हमारे लिगेंड कितने होते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं। अगर बात करते हैं टेट्राहेड्रल में तो हमारे 4 लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एनर्जी में बात करें तो जो डेल टी है वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा डेल ओ के, ड्यू टू द लिगेंड्स। हमारा वहाँ पर जो क्रिस्टल एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो 2/3 हो जाएगी। दूसरा एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, द डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, एंड डू नॉट कोइंसाइड विद लिगेंड्स। ठीक है, तो यहां भी वो अप्रोक्सीमेट 2/3 हो जाता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो डेल ऑफ टी बराबर 2/3 तो हमारा लिगेंड्स की वजह से हो गया 2/3, और 2/3 ही हमारा यहां से रिड्यूस हो जाएगा 2/3, ठीक है, इनटू डेल ऑफ ओ। तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 4/9 डेल नॉट। ये हमारा रिलेशन होता है उनके बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है PtCl2En का होल ट्वाइस NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, देखते हैं बी क्या दे रखा है हमें। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी Cl2En का होल ट्वाइस एंड NO3 का ट्वाइस। ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। देखिए सबसे पहले जब IUPAC नेम लिखते हैं तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट हम किसका करते हैं, सेंट्रल एटम का करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम प्लेटिनम है आपका, तो इसको हम x मान लेंगे, प्लस यहाँ Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, तो 2 इंटू में -1। ईथेन En है, ईथेन 1,2 डाइअमाइन होता है, वो न्यूट्रल हमारा लिगेंड होता है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको +0 इंटू 2 कर देंगे, प्लस NO3 के ऊपर भी चार्ज होता है -1, तो 2 इंटू -1। ओवरऑल हमें यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दे रखा है। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज दिया होता है तो हम उस चार्ज को यहाँ पर लिखते हैं, अगर नहीं दे रखा है तो उसको क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पर x -2 एंड -2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया आपका -4। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है। अगर नेम की बात करते हैं, नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं हम, और जो ऑर्डर फॉलो करेंगे दैट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, याद रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले हम Pt है, यहाँ पर सेंट्रल एटम को सबसे बाद में लिखा जाता है, Cl2 है, En है, ठीक है, यहाँ पर यही हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, तो इसको ईथेन 1,2 डाइअमाइन लिखते हैं। E आता है या C, हमारा C पहले आता है, तो सबसे पहले क्लोरीन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डाई, 2 है तो डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। ठीक है,
अब यहाँ पर लिखेंगे फिर EN को, ठीक है। इसके लिए ट्वाइस के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे बिस। बिस तब यूज करते हैं तब क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा यहाँ पर लिगेंड है उसमें ऑलरेडी डाई और ट्राई यूज हो रहा है, ठीक है। तो EN को लिखते हैं इथेन, 1,2-डाइअमाइन, ठीक है। अब लिखेंगे सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम को लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे लिखते हैं प्लेटिनम। अगर हमारा एनायनिक होता तो हम वहाँ पर ATE यूज करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। अब लिखेंगे हमारा जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आया है उसको रोमन में, ये 4 आया है तो 4 रोमन में लिख दोगे, और NO3 है उसको नाइट्रेट लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा काउंट्रायन आता है इसको हम काउंट्रायन बोलते हैं, दैट इज काउंट्रायन, ठीक है। तो काउंट्रायन चाहे आपका कितना भी आए उसको डाई ट्राई टेट्रा वहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, उसको एज इट इज लिखा जाता है चाहे वो कितने भी हो। तो हमने नाइट्रेट उसको लिख दिया है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2-डाइअमाइन प्लेटिनम 4 एंड नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, राइट द जियोमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT के बेसिस पर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को कॉम्प्लेक्स दे रखा है NiCO का होल 4 एंड चार्ज दे रखा है, हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो CO क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं निकल की, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Ar3D8,4s2, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं Ni को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल करते हैं 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। फिल करेंगे यहाँ पर 4s एंड हेयर 4p, ये हमारा 3D 4s 4p, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, पहले हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर वो आपका एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, आपका पेयरिंग करेगा, ठीक है। पेयरिंग शो करेगा, तो पेयरिंग करेगा तो हमारा यहाँ पर सभी पेयरिंग होंगी एंड 4s एंड 4p, देखिए यहाँ पर हमें पेयरिंग हो जाएंगे, तो पेयरिंग होंगी तो पहले पेयरिंग फॉर्म करेगा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है। ये पेयरिंग हो गई हमारी। इसके बाद जो S है उसके भी यहाँ पर पेयरिंग फॉर्म कर देंगे, ये पेयरिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पर आपका 4 हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स है, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, दैट इज CO। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो S में 1 आया है, S P में कितने आए हैं 3, तो sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कोई अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डाई मैग्नेटिक, क्योंकि वो रिपेल करेगा उसको, ठीक है। तो डाई मैग्नेटिक होगा हमारा। अगर यहाँ पर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता कोई एक आध, तो वहां पर उसका जो मैग्नेटिक नेचर हो जाता वो पैरामैग्नेटिक हो जाता हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, What type of isomerism is shown by the complex दे रखा है CONS3 का होल 6 एंड CrNCN का होल 6, ठीक है। देखते हैं, देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर D, CONS3 का होल 6 एंड CrCN का होल 6। देखिए दोनों को कुछ देख करके याद आ रहा होगा वैसे, क्योंकि यहाँ पर ये रिप्लेस करेंगे अपना कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस को, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन को क्योंकि CN यहाँ पर चला जाएगा, हमारा NH3 इसके पास आ जाएगा, और ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते थे, बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर डेफिनेशन को याद करें तो क्या था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन इंटरचेंज्ड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स साइन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बिल्कुल सही कि हमारा कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में उनका इंटरचेंज हो जाता है, वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, तो उसी आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है for the coordination compound on the basis of crystal field theory write electronic configuration for d4 ion if crystal field splitting energy is less than the pairing energy, is the coordination compound a high spin or low spin complex? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। आपको दे रखा है d4, ठीक है, d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज d4। इसका स्प्लिट होगी, ठीक है, स्प्लिट होता है तो हमारा फॉर्म करता है T2G एंड Eg, ठीक है, T2G एंड Eg। ये जो हमारा यहाँ पर गैप होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप बोलते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स को जितना जाने के लिए उसको क्रिस्टल फील्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो अपर से लोअर से अपर में जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर आपको पेयरिंग एनर्जी ज्यादा दे रखी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आराम से हमारा ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 एंड एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आराम से जंप कर जाएगा, क्योंकि वहां पर जो हमारा है पेयरिंग एनर्जी हमें ज्यादा दे रखी है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो T2G में जो T2G है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। Eg है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, जब हमारा 4th इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है? इन द Eg में जाता है, फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा, तो Eg में जाता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ CONH3 का होल 6 एंड CONH3 का होल 4 Cl2 विच इज हेट्रोलैप्टिक एंड वाई। देखिए, इसको तो यही कर लेते हैं कि पूछ रहा है कि कौन सा हेट्रोलैप्टिक है और क्यों है। देखिए, क्योंकि जो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, ये वाला हमें दे रखा है, तो यहां पर क्या है हमारा? ये सिर्फ एक ही प्रकार के, क्योंकि यहां पर सिर्फ NH3 है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करता हूं तो यहां पर NH3 भी लिगेंड है और Cl2 भी है, तो यही क्या होगा हमारा? जो ये वाला है यही क्या होगा आपका? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। और रीजन लिखेंगे क्योंकि बिकॉज इट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, क्योंकि यहां पर NH3 भी है और Cl2 भी है, तो यहां पर आपका एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला दे रखा है, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ PtCl2En का हॉल ट्वाइस 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, PtCl, here Cl and En, E, ठीक है, ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा था। अगर हम यहां पर बात करते हैं इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? हमारे जो भी हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, देखिए Cl हमारा इधर साइड है, तो जब हम मिरर में देखेंगे तो ये पहले दिखाई देगा, इट मीन्स ये यहां पर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसी जो En इधर दिख रहा है तो ये हमारा कहां पर आएगा? यहां पर दिखेगा हमें। ठीक है, और जो पीछे था, जो हमारा पीछे था, वो यहां चला जाएगा हमारा, यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसका? और 2 पॉजिटिव चार्ज हमारा इस पर रहेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी।